एपिसोड के स्टार्टिंग में सब लोग लूफी के आने का इंतजार कर रहे थे और बोले, लूफी जल्दी करो और यहाँ पर आ जाओ। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया जो कि था लूची के जस्ट सामने। लूफी ने आगे बढ़कर उस पर अपने जेट पिस्टल से हमला कर दिया। हमला तो अच्छा था पर लूची उससे बचने के लिए पीछे कूद गया, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। लूची ने लूफी पर अपने फिंगर पिस्टल से हमला कर दिया, पर लूफी की स्पीड सेकंड गियर की वजह से काफ़ी ज़्यादा थी। दोनों ने एक दूसरे पर काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया। जैसा कि सोचा था, सेकंड गियर के बाद लूफी की ताकत लूची से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसने अपने हाथ को ऊपर करा और उसके ऊपर जेट बुलेट से हमला करके उसे पीछे गिरा दिया। लूफी अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगा, जिसे देखकर लूची ने बोला, लगता है कि ऐसे मैं नहीं जीत सकता, लेकिन अब मैं तुम पर अपना सबसे ज़्यादा ताकतवर अटैक करूँगा। ये है 6 पावर सीक्रेट टेक्निक, 6 किंग गन। और फिर उसने लूफी पर काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया। लूफी ने इस सब के बाद बोला, वैसे अगर इसने ऐसे और ज़्यादा हमले करे तो जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तभी पीछे से लूची ने अपने टेम्पेस्ट किक से हमला कर दिया। उन दोनों की लड़ाई की आवाज़ बाहर के लोग भी सुन पा रहे थे और इस तरफ फ्रैंकी ने ये सब देखकर बताया, अगर उस टाइम लूफी उसे नहीं रोक पाता तो हम रॉबिन को भी नहीं बचा पाते। ये सब उसी की वजह से है। फिर यहाँ पर एक नेवी ऑफिसर को दिखाया गया, जहाँ पर उसने बताया, सर लूफी अभी लूची के जस्ट सामने होगा। ब्रिज को छोड़कर हमने हर चीज़ को तबाह कर दिया है। अब आगे बताइए कि हम क्या करें। वाइस एडमिरल ने बोला, सारी शिप को उस ब्रिज की तरफ इकट्ठा करो। और फिर नेवी की सारी बैटल शिप उस ब्रिज की तरफ जाने लगी। लेकिन ब्रिज पर पहुंचने से पहले ही उन सब ने ब्रिज का एक हिस्सा तोड़ दिया। पर आखिर क्यों? सोरो और बाकी सब ने ये सब देखकर बोला, हम समझ गए, ये सब उनने इसलिए करा ताकि हम वहाँ पर ना आ सकें और लूफी यहाँ पर ना आ सके। पैडल शिप ब्रिज के पास इकट्ठा होना शुरू हो गई थी और किसी ने बताया, ब्रिज पर करीब 9 पायरेट होंगे। पायरेट की पहचान पायरेट हंटर जोरो, निको रॉबिन, ये सब वही हैं जिनने CP9 वालों को भी हरा दिया। सोरो ने उन सबको देखकर अपनी तलवार बाहर निकाल ली और फिर बोला, लगता है कि वो सब यहाँ पर आएंगे, पर एक बात को याद रखना, हम रॉबिन को अब वापस से नहीं जाने दे सकते। यहाँ पर नेवी ऑफिसर ने बताया, ये लोग ने CP9 को भी हरा दिया। इतिहास में पहली बार किसी पायरेट ग्रुप की वजह से इतना बड़ा गवर्नमेंट का आइलैंड तबाह हो गया। पर जो भी हो, CP9 को हराने का मतलब ये नहीं कि वो सब जीत गए। लूची अभी भी हारा नहीं है और ना ही वो हारेगा। हम सब इन पायरेट को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे और निको रॉबिन को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पर उसॉप ने नीचे देखकर बोला, दोस्तों वहाँ पर नीचे देखो, लूफी। फ्रैंकी ने उसे देखकर बोला, सुनो लूफी। बाकी सब ने बात आगे बढ़ाते हुए बताया, सुनो लूफी, हमारी चिंता मत करो, हमने रॉबिन चैन को बचा लिया। अब कुछ रहा है तो वो है उसे हराना। उसे हरा दो लूफी। अगर आज तुमने उसे हरा दिया तो हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। हाँ, हम जीत जाएंगे और फिर पहले के जैसे साथ रहेंगे। उसे हरा दो, हमें तुम पर भरोसा है कि तुम उसे हरा दोगे। लूफी ने यह सब सुनकर एक स्माइल करी और फिर बोला, ये सब मुझ पर छोड़ दो। सोरो ने सबसे बोला, सब ध्यान से मेरी बात सुनो, जब तक हमारा कैप्टन नहीं आ जाता हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। फिर यहाँ पर लूची को दिखाया गया, जिसने बोला, वो सब अभी के लिए तो बच गए, पर कुछ मिनट बाद वो ये नहीं बोल पाएंगे। तुम सब पायरेट इतना सब कुछ करने के बाद एनीज लॉबी में नहीं बच सकते। फिर यहाँ पर नेवी की बैटल शिप का सीन दिखाया गया, जिन सब ने पूरे के पूरे ब्रिज को घेर कर रखा था। और फिर बोला, 200 नेवी हेडक्वार्टर कैप्टन को नीचे भेजो, निको रॉबिन को पकड़ो और बाकी सबको वहाँ पर ख़त्म कर दो। जिसे सुनकर उसॉप ने बोला, क्या 200 नेवी के कैप्टन? मतलब कि इनका पावर लेवल तो स्मोकर जितना होगा। आखिर हम इन्हें हराएंगे कैसे? एक मिनट, और आखिर ये शांजी कहाँ पर चला गया? सोरो ने ये सब सुनकर बोला, क्या आखिर वो पागल इस टाइम पर कहाँ पर चला गया? ये छोड़ो, अब बहुत हो गया। उन सबको दिखा दो कि हम यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ गए। कुछ भी हो जाए पर लूफी के आने तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। हम अपने दोस्त को वापस से नहीं जाने देंगे। 200 नेवी ऑफिसर ने उन सब पर हमला कर दिया और वो सब नीचे आते हुए बोले, निको रॉबिन को पकड़ लो। जिसे देखकर फ्रैंकी ने बोला, तुम्हें लगता है कि ये आसान होगा? तो ये देखो। और फिर फ्रैंकी ने उन सब पर अपना हमला कर दिया। सोरो आगे बढ़ा और उसने भी ऊपर जाकर उनमें से काफ़ी सारे को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर फ्रैंकी ने बोला, तुम्हारा अटैक मेरे पर काम नहीं करने वाला। और फिर उसने उनमें से एक को पकड़ा और उसे मार के नीचे फेंक दिया। एक नेवी ऑफिसर ने उसॉप पर हमला कर दिया था, जिसे देखकर उसने बोला, ओए सुनो, तुम रुक जाओ। अगर तुम्हें तलवार चलानी आती है तो यहाँ नहीं बल्कि जोरो के पास जाओ। वो देखो।
और जैसे ही उसने उधर देखा, उसॉप ने अपने गन पाउडर स्टार से उसे मार के पीछे गिरा दिया और फिर बोला, देखा, ये है कैप्टन उसॉप की असली ताकत। यहाँ पर जोरो को बहुत सारे नेवी ऑफिसर ने घेर कर रखा था, जिसे देखकर उसने बोला, तुम सब लोग ज़्यादा होकर भी मुझे नहीं हरा सकते। पर तभी पीछे से वहाँ पर एक दूसरा नेवी ऑफिसर आ गया, जिसने अपने बड़े से एक्स से जोरो पर काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया। जोरो ने बोला, क्या बेकार का अटैक था, क्या तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं आता? और फिर उसने अपने 3 तलवार के ओनिगिरी से उस ऑफिसर को मार के पीछे फेंक दिया। यहाँ पर उसॉप ने बोला, फिर से नहीं, मैंने बोला ना, जोरो के पास जाओ, देखो उधर की साइड। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया गया, जो कि आगे गई और उसने अपने थंडर चार्ज से काफ़ी तेज़ी से उन सब पर हमला कर दिया। पर नेवी ऑफिसर की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, वो सब उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन रॉबिन ने आगे बढ़कर उन सबको हरा दिया और फिर बोला, मैं भी तुम्हारे क्रू में हूँ, इसलिए अगर लड़ेंगे तो साथ में। पीछे से दादी ने उन सबको देखकर बोला, मैं पहले ही बता दूँ, हम सब बंदी हैं, यहाँ पर आ जाओ, हमें बचा लो, इन सब ने हमें पकड़ के रखा था। फिर यहाँ पर जोरो को दिखाया गया, जिसने बोला, लूफी के आने तक लड़ाई करो, और फिर उसने अपने ड्रैगन ट्विस्टर से हमला करके उन सबको हरा दिया। फिर यहाँ पर लूफी और लूची को दिखाया गया, जहाँ पर लूफी लगातार उस पर हमला कर रहा था, जिसे देखकर लूची ने बताया, अब इस सब का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी सबकी सब कोशिश बेकार होगी, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लूफी ने उस पर अपने जेट एक्स से काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया, पर एक बार फिर से लूची उससे बच गया और फिर बोला, मैं डार्क जस्टिस के नाम पर तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। लूफी ने बोला, बकवास करना बंद करो, और फिर वो तेज़ी से उसके पास गया और उसने अपने जेट स्टम से उस पर हमला कर दिया। लूची एकदम से शेव की वजह से उसके पीछे आ गया और उसने बोला, ये रहा मेरा लास्ट अटैक। ये अटैक सही में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, इतना कि लूफी पीछे जाकर गिर गया। उसने आगे बढ़ने की कोशिश करी, पर वो फिर से नीचे गिर गया, लगता नहीं कि वो उठ पाएगा। तो क्या लूफी इस फाइट को हार गया? यहाँ पर उसॉप दूर से खड़ा हुआ ये सब देख रहा था और उसने अपना मास्क नीचे उतार दिया और उसने बोला, लूफी तुम नहीं हार सकते।